द बाथ गेम और डरूमा-सान एक पैरानॉर्मल घोस्ट गेम है जो कि जापान में ओरिजिन हुई थी। इस गेम में आप एक घोस्ट को समन करते हो जो आपको पूरे दिन फॉलो करता है और इस गेम का ऑब्जेक्टिव ये है कि उस घोस्ट से बच के पूरा दिन कंप्लीट करना है और वो आपको पकड़ ना पाए। वार्निंग, प्लीज़ इस गेम को खुद खेलने की ट्राई बिल्कुल मत करना। रात को सोने से पहले अपने कपड़े उतारना और बाथरूम में चले जाना। बाथटब को पूरा पानी से भर देना और लाइट्स बंद कर देना। ठीक बाथटब के बीच में बैठना और आपका मुंह नलके की तरफ होना चाहिए। अब आपको अपने बालों को धोना स्टार्ट करना है और ये वर्ड्स बार बार बोलने हैं, डरूमा सान नीचे गिर गई, डरूमा सान नीचे गिर गई। जब आप अपने बालों को धो रहे होगे, आपके माइंड में एक जैपनीज़ वुमेन दिखेगी उस बाथटब में खड़ी हुई। उसका पैर फिसल जाएगा और वो मुंह के बल सीधा उस नलके पे गिरेगी। वो नलका सीधा उसकी आंख में घुस जाता है और उसको मार देता है। ये वर्ड्स आपको रिपीट करते जाने हैं, डरूमा सान नीचे गिर गई, डरूमा सान नीचे गिर गई, जब तक आप अपने बालों को पूरी तरह से नहीं धो लेते। और इस पूरे प्रोसेस में आपकी आंखें बंद रहनी चाहिए। आपको अपने आसपास बाथ वाटर में थोड़ी बहुत मूवमेंट भी महसूस होगी, मगर अपनी आंखें बंद करके रखनी है। आसपास बिल्कुल नहीं झांकना है, क्योंकि अब तुमने उस भूत को समन कर लिया है। उस वुमन की घोंसली फिगर तुम्हारे पीछे पानी में से उठेगी। तुम्हें उसकी प्रेजेंस का महसूस होगा क्योंकि वो तुम्हारी तरफ घूर रही होगी। ठीक तुम्हारे कंधे के पीछे उसका सर होगा। उसके बाल बिल्कुल काले और उलझे हुए हैं। उसके कपड़े बहुत पुराने और सड़ रहे हैं। उसकी सिर्फ एक आंख है, उसकी दूसरी आंख की जगह खाली है और वहाँ से खून निकल रहा है। अगला स्टेप, जब तुम्हें उस घोस्ट की प्रेजेंस के बारे में पता चल जाएगा तो तुम्हें ये ज़ोर से बोलना है, तुम बाथरूम में क्यों गिर गई। अपनी आंखें बंद करे करे तुम्हें बाथरूम से उठना है, मगर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं तुम्हारा पैर फिसल जाए और तुम गिर ना जाओ। आंखें बंद करे हुए बाथटब से उठ के बाथरूम से बाहर निकल जाना है और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर देना है। अब आंखें खोलना तुम्हारे लिए सेफ है। बाथटब में जो पानी था उसको पूरी रात वही रहने दो और अब जाकर सो जाओ। अगली मॉर्निंग जब तुम उठोगे, गेम अब स्टार्ट हो चुकी है। उस एक आंख वाली औरत का भूत तुम्हारा पीछा करेगा। अब जैसे ही तुम पीछे मुड़ के उसे देखोगे, वो गायब हो जाएगी। पूरे दिन तुम्हें महसूस होगा अपने कंधे के पीछे कि वो तुम्हारा पीछा कर रही है। कभी कभी तुम्हें अपनी आंख के कोने में वो नज़र भी आ जाएगी, मगर जैसे ही तुम पीछे मुड़ोगे वो गायब हो जाएगी। जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वो तुम्हारे करीब और करीब आती जाएगी, मगर तुम्हें उसे खुद को कैच नहीं करने देना है। जैसे ही तुमने अपने पीछे देखा और ये पाया कि वो तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है, तभी रुक कर वहाँ पे तुम्हें चिल्लाना है टोमारे, जिसका मतलब होता है स्टॉप। और तभी वहाँ से जितनी तेज़ हो सके भाग जाओ। इससे तुम अपने और उसके बीच की दूरी को बढ़ा पाओगे। इस गेम को ख़त्म करने के लिए तुम्हें उस औरत को देखना है और तुम्हें चिल्लाना है किट्टा, जिसका मतलब है कि मैं तुम्हें अब मुक्त करता हूँ। और अपने हाथ को उठाना है और ऐसे स्विंग करना है जैसे तुम किसी चीज़ को काट रहे हो, किसी कराटे चॉप की तरह। तुम्हें उसी दिन रात के 12 बजे से पहले इस गेम को ख़त्म करना है, वरना वो एक आंख वाली भूत तुम्हारे सपनों में आएगी और तुम्हें फॉलो करती रहेगी। कुछ इस गेम के रूल्स, तुम्हें अपनी आंखों को नहीं खोलना है जब घोस्ट तुम्हारे पीछे बाथटब में आएगा। बाथरूम से बाहर निकलते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो भूत तुम्हें गिरा ना दे। एक बार बाथरूम से बाहर निकलने के बाद वापस बाथरूम में नहीं जाना है। सुबह होने से पहले बाथटब का पानी को बहाना नहीं है और उस एक आंख वाली भूत को तुम्हें कैच करने बिल्कुल नहीं देना। और एक फाइनल पीस ऑफ एडवाइस, इस गेम को कभी मत खेलना, ये बहुत डेंजरस है। घोस्ट को समन करना तुम्हें बहुत बुरे चक्कर में फंसा सकता है। बाथरूम में फिसलने की वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट भी लग सकती है और तुम मर भी सकते हो। और अगर तुम इस गेम को एंड नहीं कर पाए तो वो भूत तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तुम्हें फॉलो करता रहेगा। इसलिए इस गेम को मत खेलना।